नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूजी सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट बीकॉम और बीबीए के आ गए है ना, और बाकी के रिजल्ट आना बाकी हैं। उसके बारे में कब आएंगे उससे रिलेटेड जानकारी कल के वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी थी। अब बात करते हैं जिनके रिजल्ट आए, उनको मार्कशीट समझने की इच्छा हो रही थी। मैंने कल एक वीडियो में नंबर प्रोवाइड करवाया था, व्हाट्सएप नंबर की, आप यहाँ पे अपनी मार्कशीट भेज देना। बहुत सारे सवाल देखने को मिले हैं, उन सभी के बारे में बातें करेंगे। रिजल्ट समझाऊंगा, रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया समझाऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी एक ही सेमेस्टर गुजरा है आपका, आपको 6 सेमेस्टर गुजारने हैं कम से कम। चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे पता है कि वो पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कह रहा हूँ 6 सेमेस्टर प्रतिदिन मैं आपको वीडियो देकर यहाँ पर आने वाला हूँ, आपसे रिलेटेड जानकारी लेके आने वाला हूँ। और लास्ट तक मैं यह जरूर दावे के साथ कह सकता हूं, आपको मजबूर कर दूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल रहने वाले। अगर आप में थोड़ी सी भी ऐसा होगा कि यार वास्तव में अपने लिए मेहनत हो रही है, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब की तरफ जाएंगे। अभी मुझे लगता है कि थोड़े से फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनको लगेगा कि पता नहीं और भी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा विकल्प आपको। राजस्थान यूनिवर्सिटी पे विकल्प नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। मैं कह रहा हूं और मैं बेहतर करना चाहता हूं आपके लिए, इसलिए आपको कहता हूं कि आप सवाल किया करें। आपके सवाल जैसे आते जाएंगे, दो चार दिमागों से मैं बिड़ता जाऊंगा, दो चार दिमागों से मैं बातें करता जाऊंगा, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा निकलने वाला है जो और विद्यार्थियों के काम आने वाला है। बिल्कुल बात करते हैं, यहाँ पर देरी नहीं करेंगे, रिजल्ट को लेकर वीडियो आपको समझाने वाला हूँ। पहली बात, तीन ही चीजें होती हैं रिजल्ट आता है तब, या तो कोई पास होता है, या कोई फेल होता है, या कोई बैक होता है। अब आपको बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, इसमें कोई फेल नहीं होगा। ठीक है, पहली बात क्लियर। अब आप कहेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। रिजल्ट बनता है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर, यानी कि दोनों सेमेस्टर के आधार पर जो रिजल्ट बनेगा उसमें तय होगा कि आप पास हैं, फेल है, या फिर बैक है। अब बैक के साथ आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं, लेकिन फेल के साथ में नहीं जा पाएंगे। यानी कि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो हो चुका है, इसके साथ आप सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई फेल हो नहीं रहा है, रिजल्ट बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड को मिला के। तो जब सेकंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आएगा, तब फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के नंबरों के आधार पर, क्रेडिट के आधार पर जो चीजें आएंगी, उसमें लिखाएगा प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड। जिसके प्रमोटेड लिखाएगा वो पास हो जाएगा, जिसके बैक प्रमोटेड लिखाएगा वो बैक हो जाएगा, आगे जा रहा है लेकिन बैक पेपर के साथ में। और जिसके नोट प्रमोटेड लिखाएगा वो फेल हो जाएगा, यानी उसको फर्स्ट ईयर वापस से करनी पड़ेगी। ऐसा सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में होगा। सेकंड सेमेस्टर तक आप सभी पहुंच रहे हैं जिसने भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, ध्यान रखें। नहीं दिया है तो भी पहुंच जाएंगे अगर एग्जाम फॉर्म भरा है तो। ठीक है, समझ में बात? कुछ विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एक दो एब्सेंट रह गया, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में दो तीन बैक रह गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे सेकंड सेमेस्टर तक जाने के लिए, और उसी के लिए लिखा है मैंने सेकंड सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बैक आ रहे हैं तो भैया ध्यान रखें, सेकंड सेमेस्टर में ऐसा प्रयास करो कि आपके बैक नहीं आना चाहिए। यानी आपको अच्छा पढ़ना होगा, अच्छा लिखना होगा, अच्छे नंबर प्राप्त करने होंगे, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। देखो, जिस जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक रह गया उसका सेकंड सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं है। वो पेपर जो बैक रह गया है फर्स्ट में, वो आपको देना ही पड़ेगा भविष्य में। फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर कब लगेंगे? थर्ड में। सेकंड के बैक पेपर कब लगेंगे? फोर्थ में। लेकिन सेकंड से आप थर्ड में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तय होगा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पर। इसलिए जरूरी है कि सेकंड सेमेस्टर में आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, सारे पेपर पास करें। एक पासिंग मार्क्स और पासिंग क्राइटेरिया क्रेडिट अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको ऐड कर दूंगा वो वीडियो। उसको आप देख लेना कि आप सेकंड सेमेस्टर में क्रेडिट किस हिसाब से काम करने वाला है, किस हिसाब से क्रेडिट आपको लाने पड़ेंगे। बहुत अच्छे से 5-7 दिन पहले वीडियो मैंने डाला है, उस समय नहीं देखेंगे आप, क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना तभी आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान में आती है कि किस हिसाब से करना। लेकिन मैं इतना थोड़ा सा हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि विद्यार्थियों को इस वीडियो की आवश्यकता है, तो आपको पहले बना देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि विद्यार्थियों के पेपर बैक हो, इसलिए मैंने क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपको पहले वीडियो समझा दिया कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर गड़बड़ा रहे हैं तो सेकंड में इस हिसाब से क्रेडिट ले आओ, साल बचाओ। जरूरी है साल बचाना, वापस से क्यों करना है अपने को? ठीक है, अभी बात करते हैं कि बैक पेपर कब होंगे। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर वो थर्ड में लगेगा, थर्ड सेमेस्टर में लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर। अभी भूल जाओ, सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट वाले के बैक का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, बस आपको सेकंड सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने। बैक पेपर का फॉरम कब भरा जाएगा? अब कुछ क्या सोचते हैं कि अभी तुरंत ही पता नहीं क्या फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक आई उसका फॉरम लग जाएगा क्या, तुरंत ही दे देते हैं एग्जाम फिर जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में। ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक आई है वो थर्ड सेमेस्टर में ही लगेगी,
ये ध्यान रखे, वो तब लगेगी जब आपके सेकंड सेमेस्टर में अच्छे नंबर आएंगे। पता चले सेकंड सेमेस्टर में 4-5 बैक आ गए, फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी 1-2 बैक है, तो फिर फेल हो जाएंगे आप। क्योंकि मेजर पेपर आप यहाँ पर 3 से ज्यादा बैक नहीं रख सकते। मेजर पेपर यानी मेन सब्जेक्ट आपके 3 से ज्यादा बैक नहीं रख सकते दोनों सेमेस्टर में मिला के। 18 कोर क्रेडिट कम से कम आना चाहिए और टोटल क्रेडिट 26 कम से कम आना चाहिए। अब मार्कशीट दिखाऊंगा यहाँ पे, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैक पेपर फोरम को लेकर बता दिया मैंने। थर्ड सेमेस्टर का जो फोरम भरेंगे उसमें ऑटोमेटिक फर्स्ट सेमेस्टर के फोरम उठा लेगा वो बाद में। तो अभी तो आपका सेकंड सेमेस्टर में जून में, तो उसको लेकर आपको तैयार रहना चाहिए। ये बैक पेपर को भूल जाओ। अभी अभी सेकंड सेमेस्टर के जितने भी पेपर आपके लगने वाले हैं उसकी तैयारी करो। सेकंड सेमेस्टर महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में जानकारी अब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे पहले बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में कि भी हम पास हैं फेल है। देखो, टोटल क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर कितना होता है वो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। एक सेमेस्टर का टोटल क्रेडिट होता है 26। ठीक है, और दूसरा बात करें यहां पर कोर क्रेडिट कितना होता है 18। ये होता है टोटल और ये होता है सीसी। ठीक है, कोर क्रेडिट समझ में आई बात। ये होता है टोटल है ना, और ये होता है कोर क्रेडिट। दो चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। और अब क्या है, यही चीजें आनी चाहिए। अगर आपके कोर क्रेडिट 18 आ रहे हैं और इससे ऊपर टोटल क्रेडिट है, आप निश्चित रूप से पास हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। दूसरी बात करें, आपका जैसे मान लो कि दो सब्जेक्ट का बताएं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का बताएं, तो टोटल क्रेडिट आपका 18 आ रहा है और कोर क्रेडिट 26 आ रहा है, तो आपकी साल बच जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप डूब जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इसके 26 में से 24 आ रहे हैं, यानी कि यार कहीं ना कोई पेपर बैक है। अब बैक कहाँ है, ये रहा स्टार लग रहा है। जहां पे स्टार लग रहा है, जिस भी नंबर के आगे स्टार लग रहा है वो मतलब कि बैक होता है, बाकी सारे पास है। एक ऐसा विद्यार्थी जिसके रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ध्यान रखें। तो ध्यान रखिए भैया, आपके एनरोलमेंट नंबर का इशू है, यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, इस कारण से रिजल्ट रुका हुआ है। तो थोड़ा आप कॉलेज से कॉन्टेक्ट करेंगे, नॉन कॉलेज है तो यूनिवर्सिटी आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं यहाँ पर एक रिजल्ट के बारे में। देखो यहाँ पे 26 क्रेडिट होता है एक सेमेस्टर का, उसमें से 14 ही क्रेडिट आए हैं। कोर क्रेडिट कौन सा है, ये 3 पेपर जो है ना मेजर पेपर आपके मेन सब्जेक्ट है, वो 6 6 6, ये 18 कोर क्रेडिट है। इसमें भी आपके 2 पेपर बैक रह गए, 34 वाला बैक है, 22 वाला बैक है। यानी कि गलती से सेकंड सेमेस्टर में आपके 2 और बैक आ गए मेजर पेपर में से, तो आप फेल हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 2 आपके ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके हैं, एक पेपर ही आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेजर पेपर में बैक आना चाहिए। और टोटल क्रेडिट कम से कम आपको 26 लाना पड़ेगा और कोर क्रेडिट कम से कम 18 आपको लाना पड़ेगा, तभी आप सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप बैक प्रमोटेड आ सकेंगे। पास आना है तो भैया फर्स्ट सेमेस्टर में 26 में से 26 लाने थे, सेकंड सेमेस्टर में 26 में से 26 लाने पड़ेंगे। इस तरीके से 52 में से 52 क्रेडिट आए तो आप पूरी फर्स्ट ईयर पास कर लेंगे, नहीं तो आपके बैक पेपर रह जाएंगे। ठीक है, और अगर ये क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया 18 और 26 का ये पूरा नहीं करेंगे आप, तो फिर फेल हो जाएंगे, नोट प्रमोटेड आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मार्कशीट है 26 में से 26 क्रेडिट, बधाई भैया, पास हैं आप। कोई पेपर बैक नहीं है, कहीं पे भी स्टार नहीं लगा हुआ। ठीक है, और बात करते हैं, 26 में से 26 पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, यानी 4 पेपर बैक है। अब इसमें मेजर पेपर कितने बैक हैं, 2 3 2 मेजर पेपर बैक है, यानी कि 12 क्रेडिट तो इसका गया। टोटल कितना चाहिए 18, तो 12 तो गया, इसके तो 6 ही क्रेडिट आ रहे हैं टोटल। अब अपने को सेकंड सेमेस्टर में कम से कम 2 मेजर पेपर पास करने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखो मेजर MJR लिखा हुआ है, ये मेजर है ना। 3 पेपर है उसमें 2 बैक कर दिया आपने, आगे सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 2 पेपर बैक आ गए तो फिर नैया डूबने वाली है। अगले सेकंड सेमेस्टर में आपका एक ही मेजर पेपर आप बैक रखना भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि एक ही मत रखो। ठीक है, यहाँ पे देखो 26 में से 20 क्रेडिट आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोई बैक है। कौन सा बैक है, 38। पासिंग मार्क्स कितने हैं एक पेपर के, 40%। एक सेकंड भैया, है ना, यहाँ पे कुछ हाँ, हम बात कर रहे थे 40% कम से कम आपका आना चाहिए। तो ध्यान रखो, पेपर अगर आपका 100 का था उसका 40% 40 होगा, पेपर आपका 150 का था तो उसका 40% 60 होगा, पेपर आपका 120 का था उसका 40% 48 होगा। यह समझना होगा, 40% नंबर कम से कम आपके आने चाहिए जितने भी पेपर आपका लगाया तो उस अकॉर्डिंग। आपको रिवेल लगाना है तो रिवेल को लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला, उसको देख लेना भैया। संभावित आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे पेपर किए थे तो निश्चित रूप से आप रिवेल लगा सकते हैं। ठीक है, यूजी वालों के विद्यार्थियों के रिवेल चालू है 15 जो दिन है भैया, रिजल्ट आने के 15 दिन बाद तक आप रिवेल लगा सकते हैं। ठीक है, फीस होती है उसके बारे में जानकारी आपको अलग से मिल जाएगी। 26 में से 26 है भैया, पास है, कोई पेपर बैक नहीं है।
दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर 26 में से 12 ही आ रहे हैं। 1 2 3, 3 पेपर बैक है जिसमें 2 मेजर पेपर बैक है। एक आपका एसईसी का बैक जो एब्सेंट ही रह गए आप, यानी कि समस्या है। सेकंड सेमेस्टर में आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड सेमेस्टर तक तो जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में। 26 में से 26 भैया बहुत अच्छे नंबर, पास हैं भैया, कोई पेपर बैक नहीं है, कोई स्टार नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये जो मार्कशीट थी, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अब आपका सवाल आता है कि यार हमको नहीं समझ में आया, तो फिर क्या करना है भैया, मैं आपको पहले ही नंबर प्रोवाइड करवा रखा हूं। ये व्हाट्सएप नंबर है 9694318392। इस नंबर पे अपना रिजल्ट भेजना। ये रिजल्ट भेजे हुए थे मेरे पास, थोड़ी ना सभी के यूजर आईडी पासवर्ड है, तो भेजे हुए थे, बहुत अच्छे से समझा है। सभी के नाम हाइड थे, कुछ ने तो नाम हाइड कर दिए थे ऑलरेडी, कुछ के हमने कर दिए, तो उस हिसाब से आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। किसी का भी डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो कोई भी ये मत सोचना कि मैं उनका डाटा लीक कर दूंगा या फिर ऐसा कुछ है, किसी को बता दूंगा कि आप फेल हो गए, पास हो गए, बैक हो गए। हमने बेहतर तरीके से आपको हर चीज समझाने की कोशिश की है, उम्मीद आपको समझ में आई होंगी। आपको लगता है कि आपको वीडियो और चाहिए क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड, मैं समझाऊंगा, लाइव वीडियो में समझाऊंगा, टेंशन मत करो, हर एक चीज समझाऊंगा। आप कहेंगे कि आपके कॉलेज में आके समझा दूंगा, जो भी जहां से भी हैं वहां पे भी समझा दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे चाहिए उसके लिए, क्योंकि मैं जब आऊं आपके कॉलेज में तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, वहां पर आपके साथ में विद्यार्थी भी होने चाहिए। पता चले कि एक दो चार विद्यार्थियों के लिए मैं जा रहा हूं तो क्या ही मतलब निकलता है। तो मेरा टारगेट रहने वाला है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। और बहुत अच्छे से मैंने वीडियो समझाए हुए हैं पहले भी, उनको आप देख लेना। फिर भी कोई डाउट लगे तो इस वीडियो पे जरूर कमेंट कर देना। एक वीडियो लाइव सेशन के माध्यम से समझा देंगे, कुछ मार्कशीट और देख के आपको समझा देंगे कि किस हिसाब से हमें काम करना है, सेकंड सेमेस्टर के लिए क्या चीजें हमको लगानी है ध्यान। फर्स्ट सेमेस्टर में गलती कर दी, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे चैनल का ही नहीं पता था आपके का, वो सारी चीजें। तो ऐसे भी कुछ विद्यार्थी होंगे, बिल्कुल कमेंट करें। मैं बहुत सारी चीजें जो मैंने पहले बताई हैं आपने नहीं देखी होंगी, आप ढूंढने थोड़ी ना बैठेंगे, आपको मैं बताऊंगा डिटेल से फिर से वापस से। बस आपका यहाँ पे कमेंट आना चाहिए बढ़िया था ना, कि आपको ये दिक्कत आ रही है। तारीफ नहीं सुननी मुझे, मुझे समस्या सुननी है कि आपको क्या समस्या आ रही है, उस पर काम करेंगे। फिर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप तारीफ करें, नहीं तो मत करना, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।